एवरीवन, मैं संदीप खारी और आज हम कवर करेंगे जो हम नापने वाली सीरीज का सेक्टर 107 और सेक्टर 108 दोनों ही सेक्टर जो है लोकेटेड है अपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। और सेक्टर 107 के अंदर यदि मैं बात करता हूं तो अभी तक गुड़गांव के सबसे बेकार प्रोजेक्ट आते हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा नाम आता है M3M ग्रुप का। M3M ग्रुप का प्रोजेक्ट है यहाँ पे वुडशायर। M3M वाले बोलते हैं कि हमारा पहला प्रोजेक्ट जो है वो गोल्फ स्टेट है सेक्टर 65। हमने अल्ट्रा लग्जरी बनाया था, अलग पहचान दिलाई थी एक DLF से कंपेयर कराते, लेकिन वैसा नहीं है। पहला प्रोजेक्ट जो है M3M का वो वुडशायर है, जो कि हमारी नजफगढ़ ड्रेन है, गंदे नाले हैं सराउंडिंग में, उन नालों से पानी से बिल्कुल घिरा हुआ है, यानी कि बेसमेंट में गाड़ियां खड़ी नहीं कर सकते आप, पानी आ जाता है। वो सारी सच्चाई आज आपको मैं दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से। और सबसे पहले तो यही कहूँगा कि आपको यदि प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सेक्टर 107 से आप बिल्कुल दूर रहे। और आने वाली एक दो वीडियो में मैं ये भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, वीडियो मैंने बारीकी से बनाई है द्वारका एक्सप्रेसवे की किन किन सोसाइटियों से आपको दूर रहना चाहिए, वेटलैंड कौन कौन सी हैं, ये भी मैंने आपको वीडियो बना के दी हुई है। क्योंकि हो क्या रहा है आज की डेट में, छोटा बायर छोटा होता जा रहा है, बड़ा बायर जो है बड़ा होता जा रहा है। ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे कि छोटा बायर है, किसी का बजट है 50 से 60 लाख रुपए का, तो 50 से 60 लाख रुपए वन टाइम अपनी जो है मेहनत का पैसा लगा देता। लेकिन वो 50 से 60 लाख रुपए का जो बजट है, जो प्रॉपर्टी ली है, जिस अमाउंट पे ली है उससे और कम होती जा रही है, वो उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। बड़ा बायर क्या है, अच्छे डेवलपर में जाता है, गोदरेज हो गया, सोबा हो गया, या हमारा DLF हो गया, इन सभी लिस्टेड कंपनी में जाता है। यानी कि बजट 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, इस तरीके से पैसा लगाता है, और वो 1.5 करोड़ का 2.5 करोड़ बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन जब छोटे बायर ने या छोटे इन्वेस्टर ने 50 लाख रुपए लगाया तो 50 लाख के वो 40 पे आ जाता है, 42 पे चला जाता है। तो छोटा छोटा होता चला गया, बड़ा बायर बड़ा होता चला गया, बड़ा इन्वेस्टर और बड़ा होता चला गया। तो ये प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन हम कैसे निकाल लें, तो उसका एक ही तरीका है। जो यहाँ की प्रॉपर्टियां हैं गुड़गांव की, छोटे जो डेवलपर है, जो एक कहीं पे भी अपना प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहाँ उस जगह पे प्रोजेक्ट लेके आ जाते हैं, जिस कारण हमारी प्रॉपर्टी ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इस कारण जो हमारा ये पॉइंट है, इस पे ध्यान में रख के आप प्रॉपर्टी आगे परचेज करें, क्योंकि छोटा बायर की जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा हार्ड मनी होती है। और बड़े बायर क्या है, उसने पहले से भी कई जगह इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया होता है। तो ये पॉइंट हैं कुछ जिनको ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारे से भी आप किसी भी तरह की एडवाइज लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे एडवाइज ले सकते हैं। हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे किस सेक्टर में, किस डेवलपर का किस स्टेज पे प्रोजेक्ट लेना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, नवरात्रे आ रहे हैं, काफ़ी सारे डेवलपर जो है अच्छी अच्छी स्कीम लेके आ रहे हैं। उन जिस स्कीम के तहत जाके आप प्री बुकिंग में 40 से 50 लाख रुपए का बेनिफिट लेके प्रॉपर्टी, अपने सपनों का घर बुक करा सकते हैं। तो आइए, ये हमारा टॉपिक अलग पॉइंट पे था, लेकिन कुछ चीज़ें आ गई जो मैंने बात छेड़ दी, अदरवाइज इस टॉपिक से कोई मतलब नहीं था हमारा। तो आइए, मैं सेक्टर 107 और 108 की आपको अपडेट देता हूँ, वेटलैंड कहाँ कहाँ पे हमारा नजफगढ़ ड्रेन से पूरा घिरा हुआ सेक्टर। तो आइए ड्रोन की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारा द्वारका एक्सप्रेसवे। लेफ्ट जाएंगे तो सेक्टर 102 साइड जाएंगे, राइट जाएंगे तो दिल्ली बॉर्डर जो सोबा सिटी 108 में प्रोजेक्ट है उस साइड में जाएंगे। सीधे हमारा जाएंगे तो सेक्टर 107 है लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड पे सेक्टर 108 है। तो सबसे पहला प्रोजेक्ट देखा एक्सप्रियोन डेवलपर का हार्ड सोन। ये प्रोजेक्ट एज ए एवरेज है, यानी कि ज़्यादा डाउन भी नहीं है, ज़्यादा अप भी नहीं है, अच्छा खासा प्रोजेक्ट था। अगर यहाँ पे पानी नहीं होता तो एक्सप्रियोन की यहाँ पे काफ़ी बड़ी टाउनशिप है, जहाँ पे कि लो राइज, हाई राइज, प्लॉट, ये तीनों ही चीज़ें आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा सेक्टर 108 के अंदर जो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट करी है वो करी है एक्सप्रियोन के जो यहाँ पे प्लॉट है उन्होंने। बाकी प्लॉट भी पानी से घिरे हुए ही है यहाँ पे, तो रहने के हिसाब से वो अच्छी क्वालिटी देखने को हमें नहीं मिलती है। ये आपने विलेज देखा, जिस छोटी रोड से हम जा रहे हैं ये धर्मपुर विलेज है, इसी छोटी रोड से आना जाना है।
ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं धर्मपुर विलेज सेक्टर 107 के अंदर ही ये लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपको लेफ्ट और राइट में दिखाई दे रहा है केवल पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, और ये गंदा पानी है, ड्रेन का पानी है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा मच्छर यहाँ पे रहते हैं, सबसे ज़्यादा बदबू यहाँ पे आती है, सबसे ज़्यादा समस्या रहने में प्रॉब्लम यहाँ पे होती है, सबसे ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पे होती हैं। वो कंडीशन है यहाँ की, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है यहाँ पे लोगों का रहना। लेकिन जिन्होंने एंड यूजर पर्पस से प्रॉपर्टी ली हुई है, अपना हार्ड एंड मनी लगाई हुई है, कहीं ना कहीं रहने को मजबूर है। आप सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाते हैं, शाम के टाइम आपको मच्छर ही मच्छर देखने को मिलेंगे, बीमारियों से घिरा हुआ। ये सिग्नेचर ग्लोबल का प्रोजेक्ट है सुलेरा, जो कि सिग्नेचर ग्लोबल का सबसे पहला जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था उसकी पोजीशन दी थी डेवलपर ने। कुछ भी प्राइस खास नहीं बढ़ा है, आज भी 2 BHK यहाँ पे रीसेल में आपको 32 लाख रुपए का मिल जाता है। और ये जो प्रोजेक्ट आपने देखा आरओफ ग्रुप का एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट था सेक्टर 108 के अंदर बाय नेम आरओफ एलांटे। ना तो डेवलपर के पास में रोड है, ना ही डेवलपर के पास में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, तो एकदम लास्ट स्टेज पे ही प्रोजेक्ट आ जाता है। बिल्कुल बेकार ही मान के चलो वैसा प्रोजेक्ट है, ना कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है ना कुछ है। ये सिग्नेचर ग्लोबल का जो सुलेरा का फेज़ 1 है वो दिखा रहा हूँ, पीछे फेज़ 2 है वो मैं दिखा रहा हूँ। एक ये नया डेवलपर है अर्थ, पानी होने के कारण प्रोजेक्ट ही डूब गया था, आगे नहीं बढ़ पाया था। पीछे देखो पानी 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 पानी, सारे में पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये आ गया है M3M ग्रुप का जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट, जिसको बोलते हैं M3M वुडशायर सेक्टर 107 द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम पे बिका हुआ है। रेट डाउन था काफ़ी टाइम पहले, और आज की डेट में भी यहाँ पे रीसेल की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, क्योंकि ये जो आप पानी देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है इस पानी का करना पड़ रहा है। पानी एक अलग बात है कि पानी होता, लेकिन ये नजफगढ़ ड्रेन है, गंदा पानी है, आपकी ज़मीन को खा जाता है। यहाँ पे पार्किंग में नीचे पानी भरा होता है। अब जिस इन्वेस्टर ने यहाँ पे पैसे लगाए हुए थे वो पैसा वहाँ उतना ही रुका हुआ है, या थोड़ा बहुत ग्रोथ हो चुका है, लेकिन ग्रोथ से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा है वो इंटरेस्ट दे चुका है, तो ग्रोथ कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ऐसा लीगली अगर मैं देखूँ तो ये पूरा ये नजफगढ़ ड्रेन है, और फिर आपको ये नजफगढ़ ड्रेन के ऊपर फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर आपको ब्लू कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है, यहाँ से दिल्ली स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद देखेंगे हमारा राष्ट्रीय फ्लैग तिरंगा दिखाई दे रहा है, ये पूरा दिल्ली का एरिया है। और ये वुडशायर आपको दिखाई दे रहा है पूरी ही स्क्रीन पे। M3M डेवलपर का पहला प्रोजेक्ट ये नजफगढ़ ड्रेन का फ्लाईओवर था, जिसको पार करके हम दिल्ली के अंदर एंट्रेंस कर जाते हैं। और पूरा पानी पानी पानी, सारे में पानी ही है, गंदा पानी, बदबूदार। तो आप यदि रीसेल में प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो इन सोसाइटियों से दूर रहें। आज की डेट में आप देख सकते हैं कंडीशन कैसी है, और जब बारिश पड़ती है तो देख सकते हैं आप कैसी कंडीशन यहाँ की हो जाएगी। रहने लायक तो दूर की बात, आपको रोड से यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप पैसा भी लगा रहे हैं और फिर छोटे से एक पैसा लगाया, छोटा पैसा लगाया और छोटे होते चले गए। वो ये कारण है जो मैं वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये स्विमिंग पूल भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जो वुडशायर का है, और ये दिल्ली का एरिया है, दिल्ली साइड का पूरा एरिया है। लेफ्ट दिल्ली, राइट गुड़गांव। ये आरओफ एलांटे दिखाई दिया था ये स्क्रीन पे, और ये यहाँ की सेक्टर 107 की कंप्लीटली ही डिटेल थी। तो और काफ़ी सारी सोसाइटियाँ हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, जो कि मैंने वीडियो बना के ऑलरेडी रखी हुई है, और मैं पूरी ही वीडियो आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और ये सेक्टर 108 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का ये आ जाता है। वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड लेवल की कंपनी सोबा सिटी, जिसके शेयर है लिस्टेड कंपनी है, यानी कि जितना पैसा यहाँ पे
चाहे वो एंड यूजर पर्पज से लगाया हो, चाहे वो एज ए इन्वेस्टमेंट लगाया हो, 2.5 गुना ज़्यादा की वैल्यू आज इस प्रॉपर्टी ने दी है। आपने देखा एक सोसाइटी के अंदर ही क्रिकेट ग्राउंड बना हुआ था, तो द्वारका एक्सप्रेसवे की सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टी वो थी सेक्टर 108 के अंदर शोभा सिटी, जो दिल्ली बिल्कुल बॉर्डर पे है टूवर्ड अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। और ये प्रोजेक्ट देखेंगे रहेजा ग्रुप का सबसे बेकार प्रोजेक्ट सेक्टर 108 के अंदर, रहेजा वेदांता। और उससे पहले एक अफोर्डेबल आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया था काव्याम ग्रुप का एग्रांते, रेल के डिब्बे जैसा बनाया हुआ है, 5 साल प्लस हो गए हैं, पोजीशन अभी तक डेवलपर को देने की नीयत नहीं आई है, देने की नीयत नहीं है। उसके पीछे देखेंगे तो एक्सप्रियन डेवलपर के प्रोजेक्ट हैं, एज ए एवरेज हैं, क्योंकि इनके आसपास में जो है प्लॉटिंग है और बीच में जो है हाई राइज आ जाते हैं, जिसके कारण पानी वहाँ तक पहुँचता नहीं है। लेकिन जो समस्या पानी की है, जो पानी की जो यहाँ पे गंदा पानी है, जो बीमारियाँ प्रदान करता है, वो कंटिन्यू यहाँ पे बनी हुई हैं और बनी रहती हैं। तो ये यहाँ पे सबसे अच्छी जो चीज़ें थी वो शोभा सिटी मेन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। जब चीज़ें लॉन्च करी थी शोभा सिटी ने तो काफ़ी कम प्राइस पे थी, आज की डेट में जो है प्राइस बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है। नया टावर लॉन्च कर रहे हैं एक और 4 BHK का 2448 स्क्वायर फीट, उसमें आप जाके बुकिंग करा सकते हैं। काव्या मैग्रांते रेल के डिब्बे जैसा, पोजीशन नहीं दी है, 5 साल प्लस का टाइम हो चुका है। तो डेवलपर की कहीं ना कहीं नीयत में बहुत बड़ा खोट है। छोटा ही प्रोजेक्ट था, छोटे छोटे लेआउट थे, गली में जाके एंट्रेंस मिलती है इसकी, तो अफोर्डेबल वालों ने भी यहाँ पे कस्टमर को बहुत बुरी तरह से ठगा है। तो आपने देखा, ये थी जो मैंने शुरू में आपको बात बोली थी, छोटा बायर छोटा क्यों होता गया, बड़ा बायर बड़ा क्यों होता गया। तो ये थी वीडियो की आज की हमारी कंप्लीटली ही डिटेल। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली जो सीरीज है, सीरीज के नेक्स्ट भाग हैं वो बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आ रहा हूँ और नई नई चीज़ें आपको देता रहूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जानकारी सबसे पहले आपको मिल